हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ की डिस्कशन में। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस जिसको आपको मार्क करना है एक मैप पे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ें उन टॉपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो लोकेशन कहाँ पर है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इंडोनेशिया, तो आज हम इंडोनेशिया का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके बाद इस स्टेट का क्या नाम है, इस स्टेट का क्या नाम है, इस स्टेट का क्या नाम है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। कौन सी जगह न्यूज़ में है, उनके पीछे क्या कारण है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या और कैसे आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, तो अब एक स्टेटमेंट समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया आर करेक्ट? द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through Australia. The Great Barrier Reef is located in the Coral Sea. Mount Kosciuszko is situated on the Great Dividing Range and the Great Artesian Basin in the major surface water reservoir. अब बेसिक सी कहानी है कि अगर आपने कोर ज्योग्राफी पढ़ ली है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, तो ये लोकेशन आपको आंसर करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि ये हम पढ़ते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया कवर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देखोगे तो वहाँ चीज़ें कवर की जाती हैं। सो ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, और अगर आपको नहीं भी आपने कवर किया तो अगर आप बेसिक अवेयरनेस भी रखते हो उस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। आपको मुझे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। 1, 2 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 1, 2 and 1, 2, 3 and 4। अब बहुत गौर करना है आपको, जो कीवर्ड्स है जरा उस पर ध्यान देना, वहीं से आप इसको आंसर कर सकते हो। हाँ, बेसिक नॉलेज आपके पास ऑस्ट्रेलिया की होनी चाहिए। तो आज हम दोबारा एक बार कंटेंट को देखेंगे, आसपास के लोकेशंस क्या उसको समझेंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो आप उसको आंसर ढंग से कर पाए। तो चलिए अब शुरू करेंगे डिस्कशन टॉपिक्स की जो भी इस हफ्ते न्यूज़ में रही। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, मॉनसून स्टार्ट हो गया है और इसी के साथ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के मॉनसून ऑफर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑफर है, जहां आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे, जहां आपको प्रहार 2027 का अभी एक्सेस मिल सकता है सिर्फ 11,000 रुपीज़ में, जो नॉर्मली 19,000 के आसपास का कोर्स है। वहीं संकल्प का आपको एक्सेस मिल सकता है सिर्फ 13,000 रुपीज़ में, जो अगेन एक कोर्स है जो 21 से लेकर 22,000 के आसपास का है, जो 2 साल का कोर्स है। तो अभी आपको मिल रहा है, अगर आप 27-28 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास इन दोनों ही कोर्स में एनरोल करने के लिए। और वहीं अगर आप क्लासेस कर चुके हो और आप 2027 के लिए अब वेट कर रहे हो, किसी वजह से प्रीलिम्स में आप रुक गए या आप एक अपने स्पेस लिया और आप चाहते हो रिवाइज करना सिस्टमेटिक तरीके के साथ, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो सृजन का कोर्स, जहाँ आप सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे सिलेबस को आराम से कवर करोगे, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए। और अभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ 9,000 रुपये में आपको एक कोर्स मिल रहा है, और सृजन में तो आपको टेस्ट सीरीज मिलती है पूरी की पूरी। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, जो आपको अभी अवेलेबल है। इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं इस फ़ोन नंबर पर, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पिंड है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, वहाँ से जाके आप इन कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई मॉनसून ऑफर्स की बात, और अब शुरू करते हैं इस हफ्ते की न्यूज़ के साथ कहानी। सबसे पहले समझो एक न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ है कि ये तीस्ता क्या है, ठीक है। अब जरा तीस्ता को समझते हैं। अब तीस्ता रिवर की कहानी पहले समझे, तीस्ता में क्या है। देखो, तीस्ता रिवर न्यूज़ में क्यों है, तो क्योंकि चाइना और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में एक MOU साइन हुआ, ठीक है। किनके बीच में? चाइना और बांग्लादेश ने एक MOU साइन किया है कि तीस्ता रिवर के ऊपर वो लोग एक बांग्लादेश वहाँ पर एक मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट करना चाहता है। और इस खबर के बाद इंडिया में थोड़ी टेंशन बढ़ गई है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो तीस्ता रिवर के ऊपर होगा, उसकी वजह से भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। आखिर ये क्या कहानी है, ज़रा हम समझते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को आते हैं कि पहले भाई तीस्ता रिवर है, यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि तीस्ता कहाँ लोकेटेड है, कहाँ से फ्लो करती है, किस किस एरिया से पास करती है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो पहली चीज़ है, वेयर इज तीस्ता लोकेटेड। तो अगर हम तीस्ता की बात करें, तीस्ता लोकेटेड कहाँ है, तो असल में ये निकलती है सिक्किम से। तो पहली बात ना आपको ध्यान रखना होगा कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, तो सिक्किम से शुरू होती है, ठीक है। और जोलामो जो लेक है वो इसी के आसपास वो फॉर्म करती है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है ये, और पाहोनरी माउंटेन्स के पास से इन ग्लेशियर्स के द्वारा जिसको पानी मिलता है सिक्किम में, वहाँ से ये रिवर बहना स्टार्ट करती है। ये सिक्किम से रिवर बहते हुए वेस्ट बंगाल में आती है। वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का इलाका है, यानी आपका दार्जिलिंग का इलाका जो पूरा का पूरा है, जलपाईगुड़ी, उस पूरे इलाके से होते होते रिवर फिर बांग्लादेश में एंटर करती है जमुना के रूप में। तो ओरिजिनेट सिक्किम से की, फिर वेस्ट बंगाल के पहाड़ी इलाके में आई और वहाँ से बांग्लादेश में गई। अब अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में
तीस्ता रिवर के ऊपर काफ़ी विवाद रहा है। बांग्लादेश ये कहता है कि भैया तीस्ता पर हमारे साथ एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कर लो, ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कर लो जिससे हमें पानी मिल सके और हमारे इलाके में आप गारंटी दे दो कि हम इतना पानी देंगे और थोड़ा हमें ज़्यादा पानी दो जिससे हमारे इलाके में जो इरिगेशन है बढ़ सके। भारत का कहना ये था हमेशा से, खासतौर पे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का अक्सर ये कहना है कि अगर हम तीस्ता पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, भारत सरकार अगर तीस्ता पर एग्रीमेंट कर लेती है तो बहुत सारा पानी जो भी वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स यानी जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी के इलाके के लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पानी उन्हें कम पड़ जाएगा। तो इसलिए डील आगे नहीं हो पा रही थी। और अचानक से इस प्रोजेक्ट में जहाँ तीस्ता नीचे की तरफ जब ये बांग्लादेश में जाती है, अब देखिए यहाँ से ये रिवर आई मान लो, ठीक है, फिर नीचे बांग्लादेश में गई है। एक और मैप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखो ये इधर से आई और यहाँ ये बांग्लादेश में एंटर कर गई। तो कहानी ये है कि ये सिलीगुड़ी का इलाका वेस्ट बंगाल का आ गया, बांग्लादेश में एंटर कर गई है। तो वहाँ पर सवाल ये है कि अगर इसमें बदलाव होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, तो क्या इसके रिवर के फ्लो पर प्रभाव पड़ेगा या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे कई सवाल बार बार उठ के आ रहे हैं कि भाई ऐसे कदम उठाने के बाद नुकसान हो सकता है इस इलाके की इकोलॉजी को, राइट। तो इसको समझते हुए पहला सवाल ये उठता है कि अच्छा सरकार इसके लिए अब क्या कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि देखा जाए कि पहले चाइना यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, क्या चाइना के इस एग्रीमेंट के बाद चाइना को वहाँ पर बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, ये एक सवाल है। क्या चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है इस इलाके में उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद, एक तो चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा ये भी समझने की ज़रूरत है एज एन एस्पिरेंट कि अभी वो ऐसा कोई फाइनलाइज हुआ नहीं है चीज़ें, तो चीज़ें फाइनलाइज हुई नहीं है, तो हमें भी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। हमें ये समझनी चाहिए कि तीस्ता हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन तीस्ता की है। तो जैसे हमने देखा भाई कि पहली बात तीस्ता कहाँ से ऑरिजिनेट करती है, ये हमने किसी भी रिवर की बात करें तो अक्सर यूपीएससी पूछती है भाई इसका ऑरिजिन पॉइंट क्या है, इसके आसपास कौन सी ग्लेशियर्स हैं। ये भी यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई ये बताओ इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पूछना, ध्यान रखिए ट्रिब्यूटरीज के बारे में, कि ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाए लेफ्ट बैंक में कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, रांगपुर रिवर है, लाचुंग रिवर है, रेली रिवर है, दिकचू है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज रंगीत और कनका है। खास बात याद रखना यहाँ इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है रंगीत रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता की। बाकी कुछ याद रहो न रहो, आपको ये याद रहना चाहिए रंगीत, संगीत से जुड़ा हुआ रंगीत। और तीस्ता की खास बात है तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी रिवर है और वेस्ट बंगाल की गंगा के बाद सबसे बड़ी रिवर है। तो ये तीस्ता की खासियत है जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, चाइना को यहाँ पर रिवर मैनेजमेंट पे एक एंट्री मिल जाएगी, टेक्निकल असिस्टेंस में उसको मदद मिल जाएगी, तो यहाँ उसका पैर जम जाएगा जो इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है अगर चाइना को यहाँ पर और ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि चाइना की स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट किस लेवल पर है, हाउ मच स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट दे डू हैव, कितना वो स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे, पर ध्यान रखिए तीस्ता से एज एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकल रही है। ज़ोलामो लेक और तीस्ता कांगसी ग्लेशियर से निकल रही है रिवर। इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है, रंगीता, ठीक है। सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर है, कहाँ से निकलती है, ठीक है। ये सारे नाम आपको लोकेशन याद होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो बात करता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पहले से है, जहाँ उन्होंने बोला कि वो हमको और ज़रा यूरेनियम सप्लाई करेंगे। 9 जुलाई को समिट हुई, कहाँ, मेलबर्न में। मेलबर्न कहाँ है, विक्टोरिया जो उनका राज्य है उसकी कैपिटल का नाम मेलबर्न है। मेलबर्न कहाँ पर है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तो अब देखो जरा ऑस्ट्रेलिया की ना, आप जरा ज्योग्राफी एक बार समझ लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास कौन से सी हैं, देखो एक तरफ आपको इंडियन ओशन दिखेगा, इधर भी इंडियन ओशन है। यहाँ आपको तस्मान सी दिख रहा है, इस साइड आपको कोरल सी दिख रहा है, ध्यान रखना कोरल सी। और कोरल सी के पास ही क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किसके पास है, कोरल सी के पास है। इधर पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन, यहाँ पर तस्मान सी है। अब ध्यान रखना ये तस्मान है और ये जगह है बास स्ट्रेट। यहाँ पर कहाँ पर है बास स्ट्रेट, तो इट्स इन योर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, इसके पास कौन सा सी है, कोरल सी। तो आप कुछ चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, दिस नो ऑप्शन। टॉरेस स्ट्रेट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। बे स्ट्रेट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कोरल सी कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं, चाहे पिनाकल्स डेजर्ट की बात करें, चाहे गिब्सन डेजर्ट की बात करें, चाहे ग्रेट सैंडी डेजर्ट की बात करें। अगर आप देखो तो एक ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। पूरे इलाके में ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट ही डेजर्ट है, इसलिए डेजर्ट के अलावा यहाँ जहाँ लोग रहते हैं बहुत कम है। तो आपको दिखेगा या तो इस साइड वो शहर है जहाँ लोग बसते हैं या ऊपर की साइड। तो इस मैप को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट शहर है वो आपको एडिलेड यहाँ दिखेगा, पर्थ यहाँ दिखेगा, बस यहाँ डार्विन दिखेगा, बाकी यहाँ लोग नहीं रहते।
क्योंकि इधर भी आपको लोग कम दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान रेगिस्तान है। तो आपको जो शहर है इनके, वो कुछ शहर आपको यहाँ दिखेंगे, सिडनी, ब्रिस्बेन, और कुछ आपको मेलबर्न जैसे स्टेट यहाँ जो शहर यहाँ दिख रहे हैं, बाकी इलाका लगभग खाली है। तो लेक आयरी अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया में है। आपसे पूछा जाए ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसके पास कौन सा सी है तो कोरल सी है, ठीक है। बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं बेस स्ट्रेट कहाँ पर है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो इनका हॉबार्ट का शहर, तस्मानिया को जो बाकी मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से दूर करता है, उसका नाम है कौन सा स्ट्रेट, बेस स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है शार्क भी यहीं पर है, आराफुरा सी यहीं पर है, तिमोर सी यहीं पर है, क्योंकि यहाँ जो देश है उसका नाम है तिमोर लेस्ट। तिमोर लेस्ट ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सी है, तिमोर सी। अब देखो क्या पॉइंट ये कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं याद होगा, पर क्या आपको याद हो सकता है, समझो। ये ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं कॉन्टिनेंट की तरह देखूं तो मुझे ये दिखेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं और जो इनके मेजर शहर हैं वो बस एजेस पर हैं। चाहे मैं डार्विन की बात करूं, ब्रिस्बेन की बात करूं, सिडनी की बात करूं, मेलबोर्न, हॉबर्ट, एडिलेड और पर्थ, ये कोने में क्यों, क्योंकि बीच के देश में अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में पूरे कॉन्टिनेंट में ही, तो बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं डेजर्ट। और हालांकि यहाँ पर लेक्स हैं, लेक आयरी जैसे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, मगर आपको ओवरऑल इस पूरे इलाके में देखो ग्रेट वेस्टर्न प्लेट्यू है, किम्बरली प्लेट्यू यहीं पर है, लेकिन आपको तनामी डेजर्ट हो गया, मैकडोनल्ड रेंज हो गई, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, पिनेकल्स डेजर्ट हो गया, यहाँ आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखती है। तो इस तरह से कई चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी जहाँ पर रहना मुश्किल है, और इसी वजह से पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम हुआ करती थी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आसपास कौन कौन से सी हैं, तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन, सदर्न इंडियन ओशन, ठीक है। सी कौन कौन से आसपास है याद रखो। कोरल सी कहाँ है, ये आपको ग्रेट बैरियर रीफ के पास है, यहाँ ऊपर देखना, यहाँ पर था। तस्मान सी कहाँ है, तो ये आपको बेस स्ट्रेट के आसपास याद रहना चाहिए। बेस गाना सुनते हो तो बेस होता है, तो वैसा बेस कहाँ पर है, तस्मानिया सी के पास। कोरल रीफ के पास क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। आराफुरा सी, आराफुरा सी आपको ऊपर दिखेगा तिमोर सी के पास, ये रहा आराफुरा सी, यहाँ देखिए आराफुरा सी। यहाँ आराफुरा सी असल में आपका जो पापुआ न्यू गिनी है और तिमोर लेस्टे के बीच वाला इलाका के आसपास आपको दिखेगा आराफुरा सी। फिर अब इंपॉर्टेंट नेबर कौन से हैं, इंडोनेशिया ऊपर दिख रहा है, पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ट, ये इंपॉर्टेंट नेबर्स ऑस्ट्रेलिया के, ताकि आपको कम से कम नेबर्स, लोकेशन और थोड़ी क्लैरिटी हो शहर कहाँ पर। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच शहर है, हमेशा कोस्ट के आसपास है, क्योंकि बीच में बहुत सारी डेजर्ट है, तो इस वजह से आपको थोड़ी जानकारी ऐसी होनी चाहिए। अब बात आती है एक इंडियन जगह की जो बहुत न्यूज़ में है, वो है कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट कहाँ है, तो ये भारत के कोरमंडल के तट पर है, यानी इस तरफ के तट पे होगा। यहाँ पर आपका कामराजार पोर्ट है। असल में चेन्नई के थोड़े से ऊपर, सिर्फ 24 किलोमीटर दूर चेन्नई के पास ही लोकेटेड है, यानी तमिलनाडु में लोकेटेड ये एक पोर्ट है। ये असल में एक डीप वाटर पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो नेचुरल पोर्ट नहीं है। भारत ने इसको खुद से बनाया है ताकि ये हमेशा ऑपरेट कर सके। और ये एक ऐसा पोर्ट है जो कि भारत के नॉर्मली पोर्ट जितने होते हैं ना सारे आपको दिखते हैं कि जिसको ऑटोनमस ट्रस्ट के थ्रू बनाया जाता है, पर कामराजा ट्रस्ट जो है, कामराजा ट्रस्ट, ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट की खास बात है कि पब्लिक लिमिटेड कॉर्पोरेट के अंतर्गत आ रही है। और ये बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा ये जो पोर्ट है इंदौर के आसपास, जो आपको चेन्नई का इलाका है, इसके आसपास एक बड़े पोर्ट की हमें ज़रूरत थी, जो पोर्ट ऑल वेदर पोर्ट हो, जो एक डीप सी वाटर पोर्ट हो। देखो होता ही है, हम इंडिया का मैप देखते हैं ऐसा है, ठीक है, लेकिन इंडिया में दिक्कत ये कि हमारे पास नेचुरल डीप वाटर पोर्ट्स नहीं है, नेचुरल वाटर पोर्ट, नेचुरल डीप सी पोर्ट्स नहीं है। मतलब हमारे पोर्ट कैसे हैं, छोटे पोर्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी नेचुरली कम आता है, शैलो ज़्यादा नहीं है वो, तो वहाँ पर बड़े शिप्स नहीं लग सकते, छोटे छोटे शिप्स वहाँ पर आते हैं। तो भारत के आसपास जो डीप सी पोर्ट है ना, वो श्रीलंका में कोलंबो का पोर्ट है, जो डीप सी पोर्ट है। तो बहुत सारे शिप, बड़े बड़े शिप्स पहले कोलंबो आते हैं, वहाँ सामान उतारते हैं, फिर छोटे शिप्स में भर के उसको भारत के अलग अलग पोर्ट्स में भेजा जाता है। तो भारत के लिए बड़ी दिक्कत रहती थी, और या तो श्रीलंका जाते हैं वो, या फिर आगे आपको सिंगापुर यहाँ पर है, सिंगापुर जाके सिंगापुर से वो छोटे शिप्स में आकर इंडिया में आते हैं और सामान पहुँचाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने डीप सी पोर्ट बनाएं। तो चाहे विजंगम की बात करें हम, जो हमने केरला के आसपास बिल्ड किया, चाहे हम अब कामराजार पोर्ट जो है इसकी बात करें, तो इन पोर्ट्स के ऊपर हमने डेवलप किया है जो डीप सी पोर्ट्स हैं, ताकि हम अपना ट्रांजिट हमें किसी और देश के थ्रू लेना पड़े, हमारे पोर्ट खुद ही बड़े बड़े शिप्स को हैंडल कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है भारत की और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर। तो कामराजार पोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु में, चेन्नई के बस 24 किलोमीटर दूर है, कोरोमंडल कोस्ट पर है। कोरोमंडल कोस्ट किस साइड है, ईस्टर्न घाट किस साइड है, वेस्टर्न घाट किस साइड है, यहाँ पर लार्जेस्ट माउंटेन्स कौन सी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सा है दोनों साइड में, अनयमुदय माउंटेन्स कहाँ पर है, नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ पर है, वहाँ हाईएस्ट पीक कौन सी है, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, ऐसे आपको रिवाइज करना
करना है चीज़ों को। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है माली। माली न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया और माली ने रिसेंटली शुरू किया इंडिया माली फोरम, और दोनों देशों का ट्रेड लगभग 326 मिलियन के आसपास है, जो बहुत बेसिक सा ट्रेड है। लेकिन माली के साथ ट्रेड बढ़ रहा है, तो माली के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। माली है कहाँ पर? देखो, माली एक ऐसी जगह लोकेटेड है अफ्रीका में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा है। लेकिन माली एक खास कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जो कि सहारा डेजर्ट के इलाके में भी आती है, और जो सहरा के बाद एक रीजन आता है सहेल, जहाँ पर ट्रांजिशन होता है, वहाँ भी है ये। दोनों लोकेशन में स्थित है। और इसके पास खासतौर पे एक डोंगोन प्लेट्यू है जो यहाँ पर है, और बंदियाग्रा एस्कार्पमेंट ये भी यहीं पर है। तो डोंगोन लोग यहाँ पर रहते हैं, इनके लिए काफ़ी फेमस है जगह डोंगोन लेक। इनकी राजधानी का नाम है बामाको। तो डोंगोन लोग कहाँ रहते हैं? तो माली में रहते हैं। और भारत ने कोशिश की है कि यहाँ डेवलपमेंट थोड़ी इनके साथ अब सहयोग किया जाए, इनके लिए इन्वेस्टमेंट किए जाए, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माली है कहाँ पर? तो माली अफ्रीका में इकलौती ऐसी कंट्री, अब इकलौती तो नहीं कह सकते, इधर यहाँ स्पेशलिटी है इसकी कि एक ऐसी कंट्री जो कि अफ्रीका के यहाँ आपको सहारा में दिख रही है ऊपर, और नीचे का इलाका इसका सहेल में है। ठीक है, सहारा सहेल दोनों इलाके यहाँ पर कवर करती है। मतलब जो सहारा का डेजर्ट का इलाका है, तो यहाँ पे सहारा का डेजर्ट भी है, और सहेल का जो ट्रांजिशन जोन है वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी रिवर बहती है, इसका नाम है नाइजर। ठीक है, NIGER, नाइजर। तो माली की लोकेशन याद रखना पहली बात। तो माली कहाँ पर है? अफ्रीका के देश याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, सिंपल याद रखना है। मतले, सूडान, सीड, BHK, KTM, नीचे है साउथ अफ्रीका। यानी कि M4, क्या नाम है M4 बताइए मुझे? मॉरिशाना, अल्जीरिया, नहीं ये मॉरिशाना है, ये कोई और देश है जो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल रहा है। क्या नाम है इसका? मॉरिशाना नहीं है, ये है मोरक्को। ध्यान रखिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इथियोपिया, सूडान। सीड, इन 4 देशों को सीड कहते हैं, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। यानी कि सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूटी। KTM, K4 केनिया, T4 तंजानिया, M4 मोज़ाम्बिक, और नीचे साउथ अफ्रीका है। और यहाँ आपको जब सूडान के आगे जाते हो तो यहाँ आपको दिखता है चैड के आगे नाइजर के आगे माली, ये इलाके आपको यहाँ दिखते हो। तो ये है माली। तो माली के आसपास देखो तो आपको डेजर्ट भी है, यहाँ पर कई बड़े शहर भी, इनका नाम आपने सुना होगा तिम्बकतू। यहाँ से आपकी नाइजर रिवर भी फ्लो करती है। तो यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि भाई, एक तो पहली बात, माली एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है सीधा, तो दूसरे देशों पर निर्भर है। और माली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो था वहाँ तख्ता पलट की कोशिश हुई, यहाँ पर एक आर्म्ड रिबिलियन हुआ, तो वो दिक्कत की वजह से यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। तो इसलिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि माली के आसपास कंट्रीज़ कौन सी हैं? अल्जीरिया, नाइजर, बर्किना फासो, ठीक है, कोट डिवोर, गिनी, सेनेगल और मॉरिशाना। वहीं दूसरी तरफ इसमें सबसे बड़ी रिवर इसकी है नाइगर, जो नाइगर डेल्टा बनाती है। इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट होती है। और बोमाको का शहर जो उनका कैपिटल है, तिम्बकतू या मोप्ती जो उनके बड़े शहर हैं, वो उसी नदी के किनारे बसे हुए। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे नाम कहाँ पर है माली में। ठीक है, माली कहाँ है? माली के आसपास की कंट्री, जैसे हमने बताया अल्जीरिया यहाँ में दिख ही रहा है भाई, इधर अल्जीरिया है, ये रहा नाइजर। ठीक है, अब देखो ये कौन सी कंट्री, मुझे आपको ये बताना है, इनमें से कौन सी कंट्री सेनेगल है, कौन सी कंट्री कोत डिवोर है, कौन सी बर्किना फासो है। ठीक है, तो देखो असल में ना, ये है नाइजर, यहाँ वाली कंट्री, ये है माली, और ये है बर्किना फासो। यहाँ पर एक इलाका है गोमा, ये हम पढ़ते हैं बार बार। तो नाइजर, माली, बर्किना फासो, नाइजर, माली, बर्किना फासो। नीचे बर्किना फासो के आपको मिलेगा घाना। ठीक है, घाना क्या सीधा बाउंड्री शेयर कर रहा है इनके साथ? नहीं, इनके साथ आइवरी कोस्ट, जिसे कोट डिवोर भी कहते हैं, ये है आइवरी कोस्ट, ये वो कंट्री है। ये आपकी हो गई सेनेगल, सॉरी सेनेगल तो यहाँ आएगी सेनेगल, और ये आपकी आ गई गिनी। तो ये है वो कंट्रीज जो माली के आसपास। अब इसको पूरी तरह से याद करना संभव नहीं है एक बार में, पर आपको ध्यान रखना, माली पूछूं तो कहाँ है? अफ्रीका की जस्ट टॉप के इलाके की कंट्री आपको दिख रही है, साथ इसके नेबर्स है, इट्स लैंडलॉक कंट्री, और ये आपको वहां से याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडोनेशिया भी गए। इंडोनेशिया में क्या हुआ? इंडोनेशिया में ये हुआ कि इंडिया ने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए इंडोनेशिया की सरकार के साथ, जिसके तहत इंडोनेशिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया कि भैया हमसे वो ब्रह्मोस आकाश भी खरीदने वाले हैं। तो पहली बात तो इंडोनेशिया के आसपास बहुत सारे आइलैंड है जो हमें पता होने चाहिए।
जो मेजर आइलैंड है वो है सुमात्रा, जो इनका वेस्टर्न मोस्ट मेजर आइलैंड है, जो अंडमान निकोबार के पास है, और यहीं पर एक पोर्ट बन रहा है सबांग का, जो इंडिया वहाँ पे डेवलप करने वाला है। उसके बाद जावा आइलैंड है, जो सबसे पॉपुलस आइलैंड है, जिसमें जकार्ता, बांडंग और सूर्याभाया जैसे बड़े बड़े शहर हैं। वहीं तीसरा है कालीमंतान, जो बोर्नियो का पार्ट है। बोर्नियो एक ऐसा आइलैंड है जिसमें 3 देश है, इंडोनेशिया भी है, थाईलैंड भी है, सॉरी इंडोनेशिया भी है, आपके पास इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया भी है, और एक देश और है, वो कौन सा है मुझे आपको बताना है। तो अगर ऐसी चीज़ आपको नहीं पता होती तो कैसे पता लगेगी? तो उसके लिए सिंपल है, आप जाओ जेमिनाई पर, ठीक है। अब आप जिस जेमिनाई से पूछ लो बोर्नियो आइलैंड, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ बोर्नियो आइलैंड, आपने इतना पूछ लिया। अब देखो जवाब देगा आपको, बड़ी इजीली है। बोर्नियो में 3 कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई। ये आपको बता भी देगा कहाँ कितना इलाका है। तो ऐसे क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली पूछ सकते हो। जैसे हम इससे पूछ सकते हैं कि इंडिया इज डेवलपिंग विच पोर्ट इन इंडोनेशिया, तो आपको पता चलेगा भी सबांग पोर्ट की बातें करेंगे। तो यहाँ आपको डिटेल में ये कॉन्टेक्स्ट के साथ बताएंगे सबांग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप कुछ चीज़ों पर ऐसा रिसर्च खुद से भी कर सकते हो, जब आप भी कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप आराम से जेमिनाई का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो कालीमंतान की बात हो गई, सुलावेसी एक और मेजर आइलैंड है, और पापुआ। पापुआ में इसकी बाउंड्री पापुआ न्यू गिनी के साथ ये शेयर करते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर हम देखते हैं इनके बाउंड्री ऑस्ट्रेलिया के साथ टच होती है। ज़रा मैप देखो, मैंने बोला कई सारे आइलैंड है, तो ये वाला पहला इट इज़ सुमात्रा। सुमात्रा के यहाँ टॉप पर देखोगे, यहाँ जो इलाका है इसे कहते हैं आके या फिर ACH, और यहीं पर है सबांग का पोर्ट जो भारत डेवलप कर रहा है। यहाँ पर है सबांग का पोर्ट जो भारत डेवलप कर रहा है। इस पूरे आइलैंड का नाम क्या है? सुमात्रा। और सुमात्रा, और यहाँ आपको ऊपर मलेशिया दिखेगा। यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगला आइलैंड है जो आपको दिख रहा है जावा, ये जावा है, ठीक है। जावा से आगे आते हो तो यहाँ आपको लोम्बोक स्ट्रेट दिखेगा, यहाँ लोम्बोक स्ट्रेट, ठीक। ये ऊपर दिख रहा है, ये आपको बोर्नियो आइलैंड है, ये आपको सुलावेसी का आइलैंड है, और ये पैपुआ का आइलैंड है। तो 5 मेजर आइलैंड है। ध्यान रखो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ के मैप पर भी आना है। ये वो ऐसा आइलैंड है बोर्नियो का जहाँ पर आपको 3-3 देश हैं। ऊपर आपको मलेशिया है, नीचे इंडोनेशिया, और बिल्कुल कोने में ब्रुनाई है। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर मलेशिया, ये वाला हिस्सा मलेशिया का है, ये वाला इस आइलैंड का हिस्सा इंडोनेशिया का, और यहाँ ऊपर ब्रुनाई नाम का एक छोटा सा देश है, ठीक है। तो 3 देश एक ही आइलैंड पर है। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कई सारे आपके जो स्टेट्स हैं वो भी याद रखने हैं। जैसे यहाँ देखो तो आपको ये कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। ये कौन सा स्टेट है? सुंदा स्टेट। ये है लॉम्बोक स्टेट, ठीक है। यहाँ है बांदा सी। तो इस तरह से आपको नाम याद रखने पड़ेंगे भाई, कहाँ पर कौन सा स्टेट है, क्या उसकी लोकेशन है। और इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपको मन करे आराम से पूछो स्टेट्स इन इंडोनेशिया, या आप इससे पूछ लो, ईजिली आपको बता देगा कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। स्टेट्स ऑफ मलक्का, सिंडा स्टेट, लॉम्बोक स्टेट, मकासर स्टेट। अब मकासर स्टेट जो उन्होंने बताया वो बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में है। यानी अगर हम देखें तो बोर्नियो आइलैंड कहाँ पर है? ये बोर्नियो आइलैंड है, ठीक। यहाँ आपको दिख रहा है मकासर स्टेट, ये रहा मकासर स्टेट, बोर्नियो, और ये रहा सुलावेसी के बीच में। तो इस तरह आपको याद रखना। अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेंगी चीज़ों को रिवाइज करना। तो ये तो होगी इंडोनेशिया की बात। इंडोनेशिया में क्या है? स्टेट ऑफ मलक्का, सुंडा स्टेट, लॉम्बोक स्टेट जो बाली और लॉम्बोक के बीच में है, जावा सी, साउथ चाइना सी, अराफुरा सी, तिमोर सी, बांदा सी। ये सीज की लोकेशन भी आपको याद रखनी है। देखो कहाँ पर है, पहली बात आप देखो, सबसे पहले बांदा सी आपको ढूंढना है, यहाँ पर कहाँ है। सुलावेसी कहाँ है आपको ढूंढना है। तो देखो बांदा सी अगर आप ढूंढो तो ये रहा बांदा सी, ये रहा जावा सी, ये रहा मकासुरा स्ट्रेट, ये है सेलेब सी, ये है फिलीपीन सी, ये है साउथ चाइना सी, ये है सुलू सी। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, खासतौर पे इंडोनेशिया, और जब आप मेडिटेरेनियन सी को पढ़ोगे। पर एक बार उसको अगर ढंग से पढ़ लो तो काफ़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए चीज़ें। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई इस आइलैंड की बात। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ जो हमने पहले पूछा था। अब देखो, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है ऑस्ट्रेलिया से? तो बिल्कुल पास करता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? कोरल सी के पास है? बिल्कुल है। माउंट कोजेशियो ग्रेट डिवाइड रेंज के पास है? बिल्कुल है। क्या नहीं है? यहाँ लिखा है ग्रेट आर्टिसन बेसिन। आर्टिसन बेसिन मतलब जो सरफेस के अंदर होता है भाई, वो ऊपर थोड़ी होता है। तो सरफेस वाटर रिजर्व बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3।
तो इस तरह आप देखो तो इसको सॉल्व कर सकते। यही देखो मैंने आपको बताया, तो ये कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है ये, मलक्का स्टेट। ये कौन सा स्टेट है, लॉम्बॉक है, सुंडा है। ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है। तो ये स्टेट पढ़ा, आप यही बात है ना, आपको याद नहीं होता, आपको देखोगे इंडिया के किस कोस्ट की तरफ आपको दिखता है जो भी नया पोर्ट बनने वाला बना है, ऑलमोस्ट बन रहा है, वो कौन सा पोर्ट है। यहाँ पर आपसे पूछूं माली कहाँ पर है, क्या यहाँ पर माली है, या यहाँ पर माली है, या यहाँ पर माली है, यहाँ पर माली है, माली की लोकेशन बता सकते हो आप मुझे। तो इस तरह आपको चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए, समझनी चाहिए। एक टॉपिक और हम देख लेते हैं, ब्राह्मण टेम्पल की बात करते हैं। इंडोनेशिया में ब्राह्मण टेम्पल काफ़ी न्यूज़ में था। ये वो टेम्पल है जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी जाने की बात हुई। ब्राह्मण टेम्पल एक शिव टेम्पल है और इसमें और भी कई सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। तो इस स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ऐसा है, जहाँ दुर्गा माता की भी आपको एक टेम्पल मिलेगा। ये संजय डायनेस्टी ने बिल्ड किया था और ये दर्शाता है कि एट द पीक हिंदू एम्पायर कितनी ज़्यादा तक फैली हुई थी, इंडियन एम्पायर का कितना ज़्यादा प्रभाव था, हिंदू कल्चर कितना ज़्यादा फैला हुआ था। तो ये कहा जाता है उस एरिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। जैसे अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, मेरा आपसे सवाल है, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कौन सा है दुनिया का और किस देश में, ये मेरा आपसे जी का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो उससे compete करने के लिए जब यहाँ पर आपको ये डायनेस्टी थी तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि नहीं हम यहाँ पर बनाएंगे। संजय डायनेस्टी ने यहाँ पर एक टेम्पल बनाया, क्योंकि सबसे बड़ा टेम्पल है बौरबुदार मॉन्यूमेंट, उस वो जो है नियरेस्ट टेम्पल जो है नियर बाय बौद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट था उसके तुलना में उन्होंने खुद का अपना एक बड़ा सा मंदिर बनाया। इससे शैवाइट हिंदुइज्म की दोबारा शुरुआत हुई जावा आइलैंड के ऊपर, तो वो दर्शाता है इतिहास भी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांतो, इन्होंने एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि ब्राह्मण टेम्पल को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। ये कहाँ पर है, किस इलाके में, तो योग्यकर्ता जगह का नाम है इंडोनेशिया में, वहाँ पर ये टेम्पल है। तो ब्राह्मण टेम्पल कहाँ है, आई होप आपको याद रहेगा। और बाकी आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल पारस झा 123, और यहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।